सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का मतलब हुआ कि जो हम खुली आंखों के साथ करते हैं वो आंख बंद करके भी उस चीज को हम मन की आंखों से देख सकें। जिस चीज को हम कानों से सुनते हैं हम उसको अपने मन में सुन सकें, भले ही कोई आवाज अभी नहीं हो रही, कुछ चीज़ों की खुशबू ले सकें। ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये इजी नहीं होता और ये करने की भी कोई खास अभी ज़रूरत नहीं है। अभी तो आंख और कान से ही हमारा काम चल जाएगा। स्वाद लेना ये प्रैक्टिस किया जा सकता है और छू कर महसूस करना। जिन चीज़ों को हम छू कर महसूस करते हैं वो बंद आंखों के साथ हमें मन की आंखों के सामने ऐसा लगे कि हम छू कर महसूस कर रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस है ये सबकॉन्शियस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सपोज हम हाथ में आलू लेते हैं, आप किचन से आलू अपने हाथ में लें। एक होता है कि जो बिल्कुल साफ आलू होता है ना, स्मूथ आलू होता है, आप उसे हाथ में लेते हैं तो उसका फील अलग होता है, वो अलग तरीके से फील करता है। उसके उस आलू के सरफेस पर थोड़े इधर उधर गड्ढे टाइप रहते हैं, वो हमें हाथ में फील होना चाहिए। ये फर्स्ट डे नहीं होगा पर आप लगे रहेंगे तो आपको वाकई में लगेगा जैसे आप फील कर रहे हो। हालांकि ऐसा 100% नहीं होगा कि आलू ही जैसे हाथ में आ गया हो, बट वो इमेजिनेशन में उस चीज को फील कर पाना। कई बार आलू में क्या होता है, थोड़ा सा एक वो कुछ निकला हुआ सा रहता है, वो सब मन की आंखों के सामने मानो हमने हाथ में पकड़ रखा है उस आलू को और हमको वो महसूस हो रहा है और मन की आंखों के सामने हमें वो आलू दिख रहा है। कहीं से वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन भी हो रहा है, उसमें वो ब्राउन स्पॉट्स भी हैं कहीं। इस तरीके से प्रैक्टिस करना। फिर नया आलू जिसको हम कहते हैं, जिसमें मिट्टी लगी हुई रहती है, उसका फील अलग होता है क्योंकि वो किरकिरापन हाथ में आएगा, वो भी महसूस होगा। तो वो किरकिरेपन वाले आलू को हाथ में लेना, उसको महसूस करना, उसके उस किरकिरेपन को महसूस करना, उसको किचन के सिंक तक ले जाना, नल चालू करना और फिर उस आलू को नल के नीचे साफ करना। पहले उस आलू को किरकिरेपन के साथ ही महसूस करना, फिर उसको नल के नीचे एक आलू को हाथ में उठाकर उसको साफ करना, फिर उसको हाथ में फील करना। इस चीज को रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि आपको कुछ कुछ ऐसा ना लगने लगे कि आपके हाथ में वो किरकिरा आलू, स्मूथ आलू और वो पुराना आलू। इस चीज को आप प्रैक्टिस करो। 100% ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही जैसे हाथ में आलू आ गया हो, ये सब नहीं होता, अनरियलिस्टिक है ये। पर बेसिकली हमारे इमेजिनेशन को हम ट्रेन कर रहे हैं, बस इतना सा काम है। तो एक तो आप इसको करें। दूसरा, बंद आंखों के साथ ही आप कल्पना करें, आप तो जहां बैठे हैं आप वहीं बैठे रहिए। आपको ना तो फ्रिज में जाना है, फ्रिज के पास जाना है, ना किचन में जाना है, सब कुछ आपके इमेजिनेशन में ही होना है। फिर आप इमेजिनेशन में ही फ्रिज के पास जाइए, फ्रिज को खोलिए, फ्रीजर खोलिए, बर्फ का ट्रे निकालिए,
और बर्फ का ट्रे निकालकर जो भी आप करते हो, चाहे आप उसको ट्विस्ट करते हो तो वो कड़क आवाज़ आएगी बर्फ निकलने की, उस आवाज़ को कान से सुनिए। जब आप ट्रे से बर्फ निकालते हैं, अगर आप उसको घुमाते हैं तो भी वो नीचे ट्रे में गिरेगी, उसकी भी एक आवाज़ होगी। और अगर वो पुराने वाला ट्रे है जिसमें कि हम निकालते थे और उसको हम ट्विस्ट करते थे, तो वो बर्फ़ एकदम से उछल के उसके वो रेक्टेंगुलर शेप को देखिए, ऊपर से बड़ा, नीचे थोड़ा सा छोटा होता हुआ। उस बर्फ़ के एक क्यूब को हाथ में लीजिए, उसका वो ठंडापन महसूस कीजिए, उसे कुछ सेकंड्स तक हाथ में पकड़ कर रखिए, उसको पिघल कर उसके पानी को इधर उधर थोड़ा सा बहते हुए देखिए। ये सारा प्रैक्टिस कीजिए। 100% ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके हाथ में बर्फ़ है, बट ये धीरे 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 कई बार प्रैक्टिस करते 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 आपका माइंड उस चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेगा। आप बस फुल फीलिंग के साथ जैसे आप कर ही रहे हैं उस चीज़ को करिए, बस इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा, फिर फ्रिज के पास जाइए मन में ही, यहीं बैठे बैठे, और फ्रिज खोलकर सब्जी के ट्रे को निकालकर उसमें से एक नींबू निकालिए। उस नींबू को हाथ में लीजिए, उसके दोनों कोनों में कुछ निकला हुआ सा हिस्सा है थोड़ा सा, उसे अच्छे से देखिए। ये नींबू पीला भी है, कुछ जगहों से हरा भी है। आप उसे अपने हाथ में लेके हल्का सा दबाते हैं और उसके छिलके पे आपको वो पोर्स दिखाई पड़ते हैं, छोटे छोटे गड्ढे टाइप। आप उसे हाथ में लीजिए, उसका एग्जैक्ट शेप देखिए, क्या ये बिल्कुल गोल है, क्या ये नींबू थोड़ा सा ओवल शेप टाइप का है, दोनों तरफ से थोड़ा सा कुछ निकले हुए उसमें है। दबाइए, किचन में ले जाइए, चाकू निकालिए और इस नींबू को काटिए। एक हिस्सा इसका निकालिए, उसमें आपको वो लाइंस दिखाई पड़ती हैं, सेक्शंस, बीज दिखाई पड़ता है, उसको क्लोजली देखिए और क्या दिखाई पड़ रहा है। इतने में आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अब आप मन में उस नींबू के रस को अपनी जबान पर निचोड़िए। इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ साइट, ये सारा हो गया। बर्फ हमने निकाला तो सेंस ऑफ हियरिंग भी था। और अब मन की आंखों को, मतलब आंखें बंद करके आप कागज देखिए, हम रियल में कागज हम क्रम्पल करते हैं, इसकी एक आवाज़ होती है। ये आवाज़ मन में हमारे बस जाए। अब हम आंख बंद करके उस क्रम्पल, वो आवाज़ हमें सुनाई पड़े, तो ये प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी व्यक्ति जिसकी आवाज़ आप इजीली अपने मन में बिठा सके, आपके बच्चों में से कोई, आपकी सहेली, आपका पार्टनर, आपका कोई भी क्लोज हो, जिसकी आवाज़ मेल हो या फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आवाज़ आप अपने मन में बिठाने की कोशिश कीजिए। जो लोग आपके क्लोज हैं उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए, भले ही वो कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना सबकॉन्शियस माइंड आपके आइडियाज़ को फास्ट रिसीव करने को तैयार हो जाएगा।